उसका बेस होता है वो न्यूरो सर्जरी के पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसमें मैक्सिमम पेशेंट्स हमने देखे हैं ब्रेन ट्यूमर्स के। आजकल पार्किंसंस की बीमारी भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में जो 60 साल के ऊपर के पेशेंट्स हैं। ऐसे पेशेंट्स भी हमारे पास में काफ़ी आ रहे हैं जिनमें स्पाइन में ट्यूमर्स हैं, और बच्चों की प्रॉब्लम्स स्पाइन की और बच्चों की ब्रेन की प्रॉब्लम्स भी काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं इस जम्मू कश्मीर के एरिया से। ये ऐसा नहीं है कि इसी एरिया में है, ये पूरे हिंदुस्तान की कहानी है। इसका दो मेन कारण है। एक तो हमारा लाइफस्टाइल, पॉल्यूशन, मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, उसमें स्टडीज़ चल भी रही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि अब हमारी डायग्नोस्टिक या हमारी जांच करने की जो हमारी कैपेसिटी और हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि हम इन बीमारियों को जल्दी पकड़ पाते हैं। या कई बार ये बीमारियां लाइलाज हो जाती थी या पेशेंट पहुंच भी नहीं पाता था ऐसी फैसिलिटीज़ तक। अब ये फैसिलिटीज़ जैसे मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका दिल्ली है, वन ऑफ द स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ है। वहाँ पे हम इन चीज़ों को अच्छे से डायग्नोस कर सकते हैं और अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। तो ऐसा और भी बाकी हॉस्पिटल्स आप जब श्रीनगर में भी अब जैसे जैसे फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बीमारी के बारे में पता भी पड़ रहा है। तो एक मेन कारण ये भी है इन चीज़ों का। तो हम देख रहे हैं पार्किंसन डिजीज, उसका ब्रेन से कुछ या पार्किंसंस की जो बीमारी होती है उसमें ब्रेन में डोपामिन करके केमिकल होता है, उसमें कुछ केमिकल इम्बैलेंस होने के कारण पेशेंट्स को मल्टीपल प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, जिसमें हाथों का हैंड्स का शेकिंग, हाथों का ट्रेमर्स, चलने में रिजिडिटी मतलब स्टिफनेस आने लगती है। धीरे धीरे एडवांस डिजीज़ में मेमोरी प्रॉब्लम होने लगती है। और पार्किंसंस की बीमारी नॉर्मली हमने देखी है फैमिलीज़ में भी होती है और इंडिविजुअल्स को भी हो सकती है पार्किंसंस की बीमारी। नॉर्मली इसका पहला शुरुआती इलाज, सबसे पहला डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम पे बीमारी पकड़ लें ताकि इलाज उसका लंबा चले। ये बीमारी लंबी चलती है और इसका कोई इलाज नहीं है, मतलब इसको क्योर नहीं किया जा सकता, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे आप बीपी और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। तो आप पहले मेडिसिन से कंट्रोल करते हैं, कुछ हद के बाद में मेडिसिन काम करना बंद कर देती हैं या मेडिसिन के साइड इफेक्ट होने लगते हैं, तब स्पेशल टाइप तनाव कुछ कह सकते हैं कि इसका कंसर्न उसके साथ। सामाजिक तनाव से इसका डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है। इसके ऊपर काफ़ी स्टडीज़ चल रही हैं, पार्किंसंस के ऊपर, जेनेटिक मॉडल्स के ऊपर भी स्टडीज़ चल रही हैं काफ़ी ज़्यादा। कुछ ऐसे केसेस हैं जो मेडिसिन से रेजिस्टेंट होते हैं या मेडिसिन काम नहीं करती, तब उन केसेस में हम स्पेशल सर्जरी करते हैं, जिसको डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी किया जाता है, जिसमें हम ब्रेन में एक पेसमेकर जैसा डिवाइस लगा के इस बीमारी को रोकते हैं। वो सर्जरी भी हमारे सेंटर में अवेलेबल है, वो भी हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं। तो जम्मू कश्मीर के लिए जो मरीज इसमें पीड़ित हैं, तो उनके लिए क्या कुछ संदेश रहेगा? देखिए, अगर कोई भी न्यूरो सर्जरी से कोई भी ब्रेन या स्पाइन की रिलेटेड प्रॉब्लम से, भले ही वो बच्चा हो, डे 1 से पैदा हुआ हो, या 90s में अपने कोई भी मरीज़ हो, न्यूरो सर्जरी की बीमारीज़ जो है रैपिडली प्रोग्रेस करती हैं और कई बार ये मरीज़ के साथ में बहुत लंबे समय तक या परमानेंट डेफिसिट छोड़ के जाती हैं। फिर वो पैरालिसिस हो सकता है, आंखों की रोशनी जा सकती है, मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पैरालिसिस हो सकता है लेग में, स्पाइन में। ऐसे में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जैसे ही आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तुरंत स्पेशलिस्ट को दिखाना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। दूसरा चीज़ है उसका टाइम पे डायग्नोसिस होना है, स्पेशलिस्ट देख के उसको समय पे जांच कर ले। जो फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल हैं, यहाँ डायग्नोसिस हो जाए उससे अच्छी कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो बाहर अवेलेबल हैं, तो उसमें वेट ना करें, इलाज कराएं, आके फैसिलिटीज़ में जाएं, जैसे हमारी हॉस्पिटल है, आप आके डायग्नोसिस करें और टाइमली ट्रीटमेंट करें, क्योंकि टाइमली ट्रीटमेंट से बीमारियों को रोका जा सकता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन किया जा सकता है, और काफ़ी हद तक कुछ बीमारियाँ पर्टिकुलरली क्योर भी की जा सकती हैं।